फिल्म शुरू होती है एक घर से जिसके बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उसकी खिड़की खुली हुई थी। और अब हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ जेफ की बेटी विक्टोरिया, वो भी गोली की आवाज सुन के बाहर आने वाली होती है। मगर यहीं पर जेफ जल्दी से अंदर आता है। विक्टोरिया और अपनी छोटी बेटी को, जिसकी एज होगी तकरीबन 8 महीने की, वो जल्दी से उसे उठाता है और विक्टोरिया को उसका चश्मा देता है, क्योंकि विक्टोरिया को चश्मे के बिना नजर नहीं आता। और फिर वो जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से जाने लगता है। रास्ते में हमें दिखता है वो रो रहा था और जेफ का ध्यान गाड़ी पे बिल्कुल भी नहीं था। गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। विक्टोरिया उसे कहती भी है मगर वो गुस्से में आ जाता और फिर यहीं पर गाड़ी बेकाबू हो जाती है। वो सड़क से नीचे जाने लगती है, वो एक खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है जेफ ने अपनी बीवी को गोली मार दी और वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। और अब हमें पता चलता है जेफ का जुड़वा भाई भी है, इसका नाम लुकस है। वो अपने भाई और अपनी भतीजियों के बारे में जानना चाहता है मगर पुलिस वाले उसे अंदर जाने नहीं देते। और फिर हमें यहाँ पे जेफ की गाड़ी दिखाई जाती है और फिर हमें पता चलता है जेफ और उसकी दोनों बेटियां बिल्कुल पूरी तरह से ठीक थे। और अब जेफ दोनों बेटियों को लेकर कहीं जा रहा था मगर यहीं पर उसे केबन नजर आता है। और अब जेफ की बेटियां बहुत छोटी हैं और यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज्यादा है। और जब ये लोग केबन के पास पहुंचते हैं तो लूसी की नजर पड़ती है घर के अंदर कोई था। लूसी अपने डैड को बताती भी है मगर जेफ उसकी बात नहीं सुनता और उसे अंदर आने को कहता है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद उन दोनों को वो केबन में ले जाता है। यहाँ पे हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ था मगर सर्दी बहुत ज्यादा थी। फिर वो आग जलाने का इंतजाम करता है। आग जलाने के बाद वो जब दूसरे कमरे में जाता है तो बिल्कुल टूट जाता है और रोने लगता है। शायद वो अपने किए पे शर्मिंदा था और अब वो जानता था जो उसने किया है, वापसी का कोई रास्ता उसके पास नहीं रहा। काफी देर रोने के बाद उसने सोच लिया था उसे क्या करना है। वो खुद को भी गोली मारने वाला था और अपनी दोनों बेटियों को भी। फिर इसीलिए वो लूसी के पास जाता है, उसका चश्मा उतारता है ताकि वो देख ना सके। और अब वो लूसी को मारने वाला होता है मगर इतनी ही देर में कोई चीज आती है और उसी को मार देती है। लूसी उसे देख रही थी मगर उसे धुंधला दिख रहा था क्योंकि उसकी आंखों पे चश्मा नहीं था। और फिर लूसी अपने बाप का नाम पुकारती है मगर कहीं से कोई आवाज नहीं आती। लूसी उसे हर तरफ ढूंढती है मगर कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपनी बहन के पास जाके बैठ जाते हैं मगर यहीं पर उनके पास कोई चेरी फेंकता है। जब वो उसे उठाती है तो खुश हो जाती है मगर यहीं पर अंधेरे में हमें एक साया नजर आता है जो कि एक चुड़ैल थी। इस बात को 5 साल गुजर जाते हैं मगर मार्कस अपने भाई को और अपनी भतीजियों को आज भी नहीं भूला। और फिर 5 साल के बाद उसे कॉल आती है। असल में उसने 5 साल पहले कुछ लोगों को हायर किया था, प्राइवेट डिटेक्टिव। 5 साल के बाद आज उन्हें उसकी गाड़ी मिल जाती है और अब वो मार्कस को लोकेशन बता देते हैं। मार्कस भी जल्दी से आगे पुलिस को लोकेशन बता देता है और फिर दूसरी तरफ ये जेफ की गाड़ी के भी पास पहुंच जाते हैं। अब वो उसके केबन के पास भी पहुंच जाते हैं और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने देखा यहाँ पे चेरी के बीजों के ढेर लगे हुए थे। वो 5 साल से यही खा रही थी। और फिर यहाँ पे उनकी नजर उन बच्चियों पे पड़ती है जो पूरी तरह से जानवर बन चुकी थी। और अब हमें लुकस और उसकी गर्लफ्रेंड पेली दिखाए जाते हैं। और अब डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हारी बड़ी भतीजी तो अच्छे से बात कर सकती है मगर तुम्हारी छोटी भतीजी वो ज्यादा बात नहीं करती और वो हमेशा अपनी मामा को याद करती रहती है। और अब वो छोटी लड़की जिसको मामा कहती थी वो एक चुड़ैल थी और इनके बहुत सारे सवाल थे। आखिरकार 5 साल जंगल में एक केबन में वो लड़कियां जिंदा कैसे रही। और जब वो बताती है मामा तो ये मामा कौन है। डॉक्टर इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और अब इसीलिए डॉक्टरों के पास काफी सारे सवाल थे जिन्हें उनके जवाब चाहिए थे। मगर लुकस ने कहा वो मेरी भतीजियां हैं, वो मुझे देखेंगी तो पहचान जाएंगे। मगर डॉक्टर इस बात पे यकीन नहीं करते। फिर इसीलिए लुकस अंदर जाता है। उसकी बड़ी भतीजी, वो दोनों जब लुकस को देखती हैं तो बिस्तर के नीचे चली जाते हैं। लुकस जब पास जाता है तो उसकी बड़ी भतीजी उस पर हमला कर देती है मगर फिर लुकस लूसी को याद करवाता है चश्मे की और उसके पास चश्मा रखता है। वो जल्दी से चश्मा पहन लेती है। चश्मा पहनने के बाद वो जब लुकस को देखती है तो उसमें उसका बाप दिखता है क्योंकि उसकी शक्ल भी उसके बाप से मिलती थी। और फिर लूसी उसके गले लग जाती है और फिर इसीलिए अब डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था उन बच्चियों को अपने पास रखने का। और अब डॉक्टर की 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि मुझे ये जानना है
कि ये बच्चियां वहां पर कैसे रही। दूसरी ये, अगर आपको इन्हें ले जाना है तो एक नया घर लेना होगा। वो दोनों मान जाते हैं और फिर डॉक्टर उसी दिन लूसी को हिप्नोटाइज करके उससे मामा के बारे में पूछता है। मगर लूसी की सारी बताई हुई बातें उस डॉक्टर को समझ नहीं आती और वो उसे बच्ची समझ के इन बातों को बस बचकाना समझ लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों बच्चियों को लूकस के पास भेज दिया जाता है। लूकस उन्हें बहुत प्यार से वेलकम कहता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी, वो बहुत ही अच्छी और बहुत नरम दिल थी। वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखती है। मगर मुसीबत तो अब आने वाली थी। जब वो बच्चियां इस घर में परमानेंट आ जाती हैं तो उनके पीछे वो चुड़ैल भी आ जाती है, क्योंकि अब वो इन्हें अपनी बेटियां समझती थी। लूसी की जो छोटी बहन थी वो मामा के साथ बहुत अटैच थी। वो दिन रात मामा के ही साथ खेलती रहती थी और रात को इनके घर में अजीब अजीब आवाजें आती थी। पहली को यहाँ पे लोरी सुनने की आवाजें आती हैं और ये बात पहली लूकस को भी बताती है। और फिर इसीलिए अब लूकस बाहर जाता है। उसे दीवार के अंदर एक सुराख नजर आता है। जब उसके पास जाता है उसके अंदर से अजीब सी चीज बाहर निकलती है और लूकस सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। पहली जल्दी से उसके पास आती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, मगर यहीं पर हमें पता चलता है वो कोमा में जा चुका है। अब सारी जिम्मेदारी बेली के ऊपर है और बेली भी घर आती है, मगर इन बच्चियों के काम देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। और फिर अगले दिन वो डॉक्टर को बुलाती है और फिर डॉक्टर लूसी से पूछता है ये ड्राइंग में कौन कौन है। लूसी उसे बताती है मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, मामा है और उनका एक बच्चा है, मगर लोगों ने उनके बच्चे को मार दिया है और ये गुड़िया भी मेरी मामा ने बना के दी है मुझे। मगर डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता आखिरकार ये किस बारे में बात कर रही है। और फिर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेली भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, मगर उसके जाते ही मामा आ जाती है और मामा के आते ही छोटी बेटी बहुत खुश हो जाती है और ये दोनों उसके साथ जाके खेलने लगती है। और बेली को फिर से आवाज सुनाई देती है। वो इनके कमरे में जाती है तो ये खेल रही होती है। ये उन्हें कहती है बहुत रात हो गई है, तुम लोग सो जाओ। ये कहने के बाद वो फिर से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था इन्होंने बात तो मानी है नहीं। और वैसे भी बेली बहुत अच्छी थी, वो नरम मिजाज और नरम दिल की थी। और फिर अगले दिन हमें पता चलता है मामा जाहिर हो रही थी। वो बेली को पसंद नहीं करती थी क्योंकि बेली बच्चों का ख्याल रखती थी और बच्चे मामा अपने समझते थे। तो दोनों बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह चाहती थी क्योंकि 5 साल उसी ने उन्हें पाला था। मगर अब मामा को लगता था वो बच्चियों को मुझसे जुदा कर रहे हैं, इसीलिए वो इन सबको मारना चाहते थे। और अब लूकस को ख्वाब आता है। जेफ उसे कहता है उठो जाओ मेरी बेटियों को बचाओ। और फिर उसके बाद वो कोमा से बाहर आ जाता है। और अब दूसरी तरफ डॉक्टर केबन की तरफ जाता है। वो छानबीन करने के लिए उस केबन में जा रहा था जहाँ पे मामा रहती थी। उसे इस चीज का नहीं पता था और ना ही वो इन चीजों पे यकीन करता है। मगर डॉक्टर जब कुछ तस्वीरें लेता है तो वहीं पे मामा आ जाती है और वो उसे मार देती है। और अब बेली का प्यार उन बच्चों के लिए बढ़ता ही जा रहा था। वो बच्चे कुछ भी करते बेली उन्हें डांटती नहीं और यही बात चुड़ैल को बुरी लग रही थी और आज फिर वो जाहिर हो जाती है। और अब वो इन सबको मारने वाली थी और उन बच्चियों को अपने साथ ले जाने वाली थी। और अब लूसी बड़ी थी, वो जानती थी मामा क्या करने वाली है, इसीलिए वो छोटी बहन को अपने साथ ले जाती है। वो ऊपर जाती है बेली के पास, मगर आज मामा किसी को नहीं छोड़ने वाली और आज वो बेली के सामने भी आ जाती है और बेली उसे देख के डर जाती है और वहां से भागने लगती है। मगर मामा उसे मारने वाली होती है। यहीं पर लूसी उसे कहती है तुमने कहा था तुम बेली को नहीं मारोगी। और अब मामा गुस्से में होती है। वो लूसी के पास आती है। लूसी के पास आकर वो उसका चश्मा तोड़ देती है। और बेली जब होश में आती है उसे याद आती है। वो बच्चियों को पागलों की तरह घर में ढूंढती है और फिर आखिरकार वो उसी केबन में जा रही थी, उसी जगह जहां पर वो बच्चियां मिली थी। उसे डर लग रहा था मगर फिर भी वो हिम्मत करती है। मगर यहीं पर लूकस भी आ जाता है। बेली उसे देख के बहुत खुश होती है। अब ये दोनों जल्दी से उस केबन में चले जाते हैं मगर यहाँ पे कोई नहीं होता। मगर जब ये लोग बाहर जाते हैं वापस तो इन्हें पहाड़ पे मामा नजर आते हैं और वो दोनों बच्चियां भी। और आज वो उन्हें अपने साथ ले जाने आई थी। वो अपनी बाहें फैलाती और छोटी बेटी जल्दी से उठ के उसकी तरफ जाती है, मगर यहीं पर लूकस आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। मगर मामा लूकस को बेहोश कर देती है। मगर यहाँ पे बेली के पास एक छोटा बच्चा था। मामा उसकी तरफ जाती है, मगर जब मामा उसे उठाती है वो एक मरा हुआ बच्चा था। उसे देख के अपने बच्चे की याद आ जाती है और अब वो फूट फूट के रोने लगती है।
वो वहां से जाने वाली होती है। छोटी बेटी मामा को आवाज देती है और मामा अब गुस्से में आ जाते हैं और अब वो सबसे पहले बेली को दबोच लेती है, उसे मारने वाली होती है। मगर लूसी उसे मना करती है, वो मान जाती है। मगर वो छोटी बेटी को अपने बाहों में लेकर वहां से जाने लगती है। बेली ये होने नहीं दे सकती। और अब बेली रेंगती हुई जाती है और लूसी का हाथ पकड़ लेती है। फिर लूसी मामा से अपना हाथ छुड़वाने लगती है। मामा भी समझ जाती है कि उसके साथ नहीं जाने वाली। फिर मामा नीचे बैठ के लूसी से प्यार करती है, मगर लूसी जानती है उसकी बहन वो नहीं रुकेगी। मामा उसे अपने साथ ले जाएगी और फिर लूसी अपनी बहन को मिलती है, उसे रोकती है मगर वो नहीं रुकती। और अब लूसी जानती है वो अपनी बहन को फिर नहीं देख पाएगी। और यहाँ पे मामा उसकी बहन को अपने साथ ले जाते हैं और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता ये दोनों तितलियां बन के उड़ जाती हैं। और अब लुकस को भी होश आ जाती है और उसके बाद बेली और लूसी गले लग के बहुत रोते हैं। फिर लूसी ने देखा तो एक तितली उसके हाथ पे आके बैठती है और फिर लूसी ने सोचा शायद ये उसकी बहन, क्योंकि मामा ने कहा था हम जब जाते हैं तो तितलियां बन जाते हैं और फिर इसीलिए उसे ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार करियो।